हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चे, आज हम आपके लिए ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शंस बहुत अच्छे से सीखे थे। सेकंड लेक्चर हमारा कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स को स्टडी करने के लिए। हमारा अगला लेक्चर होगा फॉर एग्जाम्पल एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें देखना होगा क्या, या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है या सब्स्टिट्यूशन हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। यानी जो अटैक करने वाला है वो या तो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है या फिर फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल्स के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं जीओसी में। जिसको नहीं पता वो जीओसी में जाए, फ्री रेडिकल्स वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ ले। तो आगे जितनी भी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, जितनी भी डिस्कशन होने वाली है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए उनको समझना बहुत जरूरी है। अब होगा क्या, नोटबुक्स निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू करें। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम पढ़ चुके थे S+R कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। भाई ये S और R क्या था? S था कोई भी सबस्ट्रेट, R था कोई भी रीएजेंट, और P जो फाइनल मेरा प्रोडक्ट बना। सबस्ट्रेट क्या था? जिस पे अटैक होने वाला है। रीएजेंट क्या था? जो अटैक करता था, जो अटैक करेगा, दैट इज माय रीएजेंट। हमने देखा था ये तीन टाइप के होने वाले हैं। क्या? आइदर इट वुड बी ए न्यूक्लियोफाइल और इट वुड बी इलेक्ट्रोफाइल, या फिर ये एक फ्री रेडिकल होने वाला है। फ्री रेडिकल को R डॉट से रिप्रेजेंट कर लो फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए। हमारी आज की सारी डिस्कशन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पे होने वाली है। तो मिटा देते हैं बाकी सारी चीजें, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से। हेडिंग डाल लेंगे, नोट्स बनाना शुरू करेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। अच्छा, हमने क्या देखा था? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? पहले डिनोट कैसे करेंगे इसे? डिनोट करेंगे E+ से। डिनोट करने का तरीका इलेक्ट्रोफाइल को इज राइटिंग E+। नंबर 1, दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है। भाई क्यों करता है? यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अरे यार, तुम किसी को प्यार करोगे क्यों करोगे? जो तुम्हारे में कमी है वो उसमें नहीं है, तुम मिलके एकदम संपूर्ण बन जाओगे, राइट? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। तो वो प्यार किसे करेगी? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। यानी अटैक किस पे करेगी? इट अटैक्स किसे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को। So what is an electrophile? It is electron deficient species which loves electron rich species. ये electron rich species पे अटैक करेगी। ये खुद क्या है? electron deficient है। खुद क्या है? electron deficient है। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे पहचाने कि कोई स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं। तो याद रखना, सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव। अच्छा, इन Cl पॉजिटिव और Br पॉजिटिव को पता क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। सिमिलरली दिस इज ब्रोमोनियम आयन, राइट? तो मेरी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कैन बी इलेक्ट्रोफाइल। खुद पॉजिटिव है, नेगेटिव के पास जाना पाती है। बट स्टार मार्क करके लिखना, ऑल पॉजिटिव स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। हर पॉजिटिव स्पीशीज ऐसे देख के नहीं बोल देना भाई इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों भाई? अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन रिच के पास जा रही है तो क्यों जा रही है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए। भाई मैं पॉजिटिव हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। बट अगर इलेक्ट्रॉन डालने की जगह ही ना हो अपने पास, यानी इनके पास
नो एम्प्टी ऑर्बिटल हो तो कहां डालेंगी भाई? तो वो पॉजिटिव स्पीशीज जिनके पास भाई एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट, NH4 पॉजिटिव। देखते बोलोगे सर पॉजिटिव, हाँ हाँ ये तो क्या इलेक्ट्रोफाइल है। अरे नहीं यार, अगर मैं NH4 पॉजिटिव बनाऊं ना तो कैसे बनता है? NH और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ H, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ H। अगर मैं N की देखो ना, N को मैं क्या लिखूंगा? 1s2 2s2 2p3, यही होती है नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन। यानी अगर लास्ट शेल बनाऊं तो क्या है? 2s2 और 2p3। 2p3 को कैसे भरेंगे भाई? 2s2 तो फुल भरी है, 2p3 को पहले सिंगल भरेंगे। और ये जो H पॉजिटिव्स के साथ जुड़ी है, कैसे जुड़ी है ध्यान से देखो ना। ये एक H पॉजिटिव के साथ भाई फुलफिल हो गई, H पॉजिटिव के साथ फुलफिल हो गई, H पॉजिटिव के साथ फुलफिल हो गई। आखिरी H पॉजिटिव कैसे जुड़ा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। आखिरी H कैसे जुड़ा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब इसी ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए। दैट मींस पॉजिटिव चार्ज जो आया इस पे, वो इसलिए नहीं आया कि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इसने ये कैसे दिए होंगे? इसने इलेक्ट्रॉन ऐसे दिए होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसे आते हैं, एक इसको मिल गया एक इसको मिल गया, दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो यहीं से हैं, तो इधर पॉजिटिव लगा देते हैं। बट इलेक्ट्रॉन डालने की जगह ही नहीं है, तो कहां डालेगा इलेक्ट्रॉन? सो ऑल पॉजिटिव स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली H3O positive, same is the case with H3O positive, it is also not a electrophile। तो याद रखेंगे, not all positively charged species are electrophile। B, और कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? यार इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कई न्यूट्रल स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल BF3, अगर मैं BF3 बनाऊं तो क्या है ये? BF इसके ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसे 2 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी इट इज अगेन इलेक्ट्रोफाइल। और एग्जाम्पल भाई AlCl3, AlCl, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, यानी इट इज स्टिल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो ये भी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोफाइल। तो याद रखेंगे, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकती हैं। जरूरी नहीं है सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल। और मोस्टली ये केस कब आता है? जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होता है। पॉजिटिव चार्ज तो आ जाता है बट दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के थे। और न्यूट्रल स्पीशीज भी जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो भी क्या हो सकती है? इलेक्ट्रोफाइल। तो जो मेन कंडीशन है वो क्या है? शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। खत्म बात। अगर सीधे मैं बोलूं एक लाइन में, भाई जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, यानी इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं अपने पास, इलेक्ट्रॉन को प्यार कर सकती हैं, तो वो सब स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होने वाली हैं। और कोई अभी तक तो हमने क्या बात की है? 2 तरीके की। पोलर स्पीशीज, सी पे आते हैं। पोलर स्पीशीज या पोलर फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल CN, फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O, ये भी एज एक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? अभी देखो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, पोलर फंक्शनल ग्रुप है ये। डेल्टा पॉजिटिव यानी अगेन इलेक्ट्रॉन लविंग। तो ये भी, अब ये तो न्यूक्लियस लविंग भी है। एक साइड इसकी इलेक्ट्रोफाइल बन गई, दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल, तो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये भी एक्ट कर सकता है भाई इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो याद रखना, 3 तरीके के इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, न्यूट्रल भी, और पोलर फंक्शनल ग्रुप लग गए तो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं हमारे पास, अनंत इलेक्ट्रोफाइल्स आपको मिल जाएंगे, बट
मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल जो बहुत जगह आपको रिएक्शन में देखने को मिलेंगे। आधे से भी क्या बोलूं, 90% रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, उन्हें बाय हार्ट याद कर लेंगे। लिस्ट किसकी है? इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल्स की। तो लिख लेंगे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल्स, एक लिस्ट बना रहा हूं, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से? H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, कार्बोकटायन भाई पॉजिटिव, CH3 फ्री रेडिकल। भाई फ्री रेडिकल भी तो क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल ही है। क्यों? कैसे बनता है CH3? CH3 फ्री रेडिकल, C H H H H, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, होमोलिसिस हुई, H फ्री रेडिकल चला गया, तो इसके पास क्या बना? ये C के पास एक इलेक्ट्रॉन। ऑड स्पीशीज होती है ना भाई, फ्री रेडिकल क्या? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये जब चला गया तो ये बना, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये भी कैसे एक्ट करेगी? एज इलेक्ट्रोफाइल। तो फ्री रेडिकल ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। और इंपॉर्टेंट क्या है? AlCl3, FeCl2, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट BF3। तो ये जो लिस्ट बनाई है, इससे बाय हार्ट याद करेंगे। दीज आर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल। 99% रिएक्शन में आपको इन्हीं इलेक्ट्रोफाइल से लेना देना होगा। इलेक्ट्रोफाइल बच्चे समझ आए? तो आगे चलते हैं, बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स की। हेडिंग डाल देंगे न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल समझ आ गए तो न्यूक्लियोफाइल में दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद आएगा, एक देखेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स। अगेन न्यूक्लियोफाइल लिखने का तरीका NU नेगेटिव। कई ऑथर इस नेगेटिव के ऊपर 2 डॉट्स भी लगाते हैं। 2 डॉट्स मतलब इलेक्ट्रॉन ही बता रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात की थी हमने इसकी। तो न्यूक्लियोफाइल है क्या? दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन इनके पास अत्यधिक भर रखे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो अटैक कहां करेगा? दे विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। दे विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच। These are electron rich। तो इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है भाई? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के प्रति प्यार दिखाते हैं अपना, राइट? तो व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। दे विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, राइट? अब पहचाने कैसे भाई? नंबर 1, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव। भाई ये क्या है सारी? दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच। नेगेटिव चार्ज आया ही कैसे? क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया। तो हर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कैन बी अ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड, स्पीशीज हैविंग लोन पेयर। स्पीशीज हैविंग लोन पेयर। भाई लोन पेयर होने का मतलब भी क्या है भाई? बहुत इलेक्ट्रॉन पड़े हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगेन अगर मैं बोलूं PH3 लोन पेयर, PCl3 लोन पेयर। देखो ना, लोन पेयर होना भी किसकी निशानी है? न्यूक्लियोफिलिसिटी की। फॉर एग्जाम्पल C2H5OH, 2 लोन पेयर। भाई कितना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। तो नंबर 1 नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। नंबर 2 लोन पेयर दिख जाए तो वो भी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। नंबर 3 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां पर दिख जाए वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे। यानी एल्कीन्स, यानी एल्काइंस, यानी बेंजीन, ये सब एक्ट करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों भाई? हमें पता है पाई बॉन्ड बहुत ही मूवेबल बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूव कर गए, जहां गए वहां आया नेगेटिव चार्ज,
दैट मीन्स इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, लोन पेयर वाली स्पीशीज, और जहां इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखी वो वाली स्पीशीज विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, एक और चीज है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स भी एक्ट कर सकते हैं, करेंगे एज न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल आर MgX, where R is alkyl group, X is halogen. For example, CH3 MgBr, C2H5 MgCl। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं क्या? ध्यान से देखो, जहां मेटल और कार्बन में बॉन्ड हो, मेटल कार्बन में बॉन्ड, मेटल कार्बन में बॉन्ड, उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका एक खास नाम भी है, RMgX, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोलते हैं इसे। इट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बहुत यूज होने वाला है, अभी मेन चैप्टर्स पे जब आएंगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं एक बार टाइम देख लूं, बहुत टाइम है। और क्या है भाई? अच्छा, ये भी R2CuLi, इसे बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। गिलमैन्स रिएजेंट, यहां भी R क्या है? R इज एल्काइल ग्रुप, Li पता ही है, Cu पता है, मेटल है कॉपर। R2 मतलब यहां R, यहां R, दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स भी दे विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो क्या क्या चीजें न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती हैं? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, वो चीज जहां लोन पेयर दिख गई, जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, या फिर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये सभी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। बहुत बार सवाल आता है इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है या इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज दे देंगे जो सच में इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं, NH4 पॉजिटिव, OH3 नेगेटिव, बहुत एग्जांपल्स है, राइट। वहां पर क्या था? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जरूरी नहीं हो इलेक्ट्रोफाइल हो, बट नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हमेशा न्यूक्लियोफाइल होंगी ही होंगी, हमेशा होंगी, राइट। चलो, अब आते हैं मेन बात पे और सबसे पते की बात पे। हेडिंग डालेंगे, टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। टू चेक स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आती, बट न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे सवाल हर ऑल्टरनेट ईयर पे आपको मिलते रहेंगे, मिले हैं, हमेशा मिलेंगे। तो लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। नंबर 1, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, सोच के देखो, न्यूक्लियोफाइल अच्छा क्या? न्यूक्लियोफाइल अच्छा क्या? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी खासी हो, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करे। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बढ़ा दूं तो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लग गया न्यूक्लियोफाइल के साथ, इट विल इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं OH नेगेटिव है, OCH3 नेगेटिव है और O नेगेटिव, और एक ये फिनाइल लग रखा है। मैं बोलूंगा सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है? नहीं नहीं नहीं, यहां लगा है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। CH3 क्या देता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आई इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट में पड़ा है। बट ये क्या हो रहा है? ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, देखो डिस्पर्स होगा इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस में आ गया ये कंजुगेशन में, तो इसका नेगेटिव चार्ज तो डिस्पर्स हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? डिस्पर्स, इसमें से कम हो रहा है। तो यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है सबसे अच्छा, पहले नंबर का न्यूक्लियोफाइल ये। यहां कुछ नहीं हो रहा, दूसरा नंबर पे ये। यहां तो बेचारा नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो तीसरे नंबर का न्यूक्लियोफाइल ये कहलाएगा। तो नंबर 1 क्राइटेरिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। नंबर 2, अगर हम क्या बोलेंगे इसे? पीरियड। हां, अगर मैं अलोंग पीरियड चलूं, अगर मैं अपने पीरियोडिक टेबल में, लेट मी सी द टाइम,
चलो थोड़ा टाइम है। अगर मैं अलोंग पीरियड चलूं अपने पीरियोडिक टेबल में और कुछ न्यूक्लियोफाइल लिखूं, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, फॉर एग्जाम्पल CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, ऐसे जा रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। नेगेटिव चार्ज कहां होगा भाई? यहां कार्बन पे, यहां नाइट्रोजन पे, यहां ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे। हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको याद होगा GOC अच्छे से, अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो स्टेबल होगा, याद है कि नहीं? अब देखा यार, F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये तो स्टेबल है, यानी दिस इज स्टेबल। तो भाई अगर स्टेबल है तो अटैक क्यों करेगा? नहीं करेगा। स्टेबल हूं भाई, मैं नहीं करता अटैक, मैं हूं तो न्यूक्लियोफाइल बट मैं नहीं करूंगा अटैक। क्यों? मैं तो खुद में ही स्टेबल हूं। दैट मींस यहां जाते 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 नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, यानी स्टेबल होते जा रहे हैं ये, तो सबसे ज्यादा सही इलेक्ट्रोफाइल ये है, तो इसका ऑर्डर ऐसा होगा, इसका ऑर्डर ऐसा होगा। ये सबसे कम स्ट्रेंथ का न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? स्टेबल है, नहीं करेगा अटैक। तो यानी अलोंग द पीरियड, अलोंग पीरियड न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। पीरियड के अलोंग न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर मेरा डिक्रीज होने वाला है। अब पीरियड की बात कर लिए भाई, ग्रुप की बात भी कर लेते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है? डाउन द ग्रुप क्या चल रहा है? मैं लिख लूं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। नेगेटिव स्पीशीज हैं भाई, सारी मेरी न्यूक्लियोफाइल है। बट फिर से देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यही है, उस पे नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? स्टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है ना नीचे भाई, तो ये अगर स्टेबल है तो अटैक ही क्यों करेगा? यानी सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल मेरा I नेगेटिव है। तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एक और तरीके से इसे एक्सप्लेन करते हैं, जब हम नीचे आ रहे हैं तो आयन का साइज बढ़ रहा है। नीचे आते वक्त आयन का साइज, ये बहुत बड़ा आयन है, ये बहुत छोटा आयन है। फजान रूल कहता है जितना बड़ा आयन का साइज उतना ज्यादा कोवलेंट नेचर। और हमें चाहिए भी क्या? कोवलेंट नेचर चाहिए। इस न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक करना है, वहां कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, तो नीचे आते आते साइज बढ़ा, यानी कोवलेंट नेचर बढ़ा। दैट मींस नीचे आते आते ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया। टाइम फिर से देखें, चलो आखिरी चीज, बल्कीनेस ऑफ एल्काइल ग्रुप। बल्कीनेस ऑफ एल्काइल ग्रुप मतलब मान लो आपको ये गिवन है CH3O नेगेटिव, CH3CH2O नेगेटिव, CCCO नेगेटिव और टर्ड ब्यूटाइल O नेगेटिव, है ना? ऐसे गिवन है। मुझे बोल रहा है सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या है भाई? सब में O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव जुड़ा है। बट देखो ये कितना भारी है, ये बल्कि है, इसकी बल्कीनेस बढ़ गई। एक भारी इंसान किसी पे मुश्किल से अटैक कर पाता है। यार देखो ना, बल्कि ग्रुप है, वो अटैक नहीं कर पाएगा एक जगह, बल्कि है। तो बल्कीनेस के साथ किसकी बल्कीनेस? एल्काइल ग्रुप की बल्कीनेस बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर घटेगा। यानी सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो बल्कीनेस ऑफ अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज करती है। तो आई होप मजा आया होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचाने, न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचाने, और अलग अलग न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को कंपेयर कैसे करें। क्राइटेरिया सारे आपको बता दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज यानी स्टेबल हो रहा है, तो यहां पर घट रही है। नीचे जाते वक्त बढ़ेगी, और जितनी बल्कीनेस होगी उतनी कम स्ट्रेंथ मेरे न्यूक्लियोफाइल की होगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगले जितने चैप्टर्स होंगे इसका यूज वहां होगा। फॉर एग्जांपल 2 न्यूक्लियोफाइल से मैं बोलूंगा कौन अटैक करेगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो करेगा। मैं बोलूंगा भाई ये करेगा या ये करेगा, डेफिनेटली ये करेगा, ज्यादा स्ट्रांग है। भाई ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा। 2 न्यूक्लियोफाइल्स है आपके पास, एक पॉजिटिव चीज है, कौन अटैक करेगा? भाई ये करेगा, ये करेगा, डेफिनेटली ये करेगा।
तो इसी तरीके से ये लेक्चर खत्म हुआ। पढ़ते रहें, लॉकडाउन का फायदा उठाएं। ऐप पे ये लेक्चर आपका आ जाएगा। केमिस्ट्री डे पे हम स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं, फिजिक्स डे, केमिस्ट्री डे, मैथ्स डे, सेल्फ स्टडी, डाउट एंड देन टेस्ट, राइट। जय हिंद, पढ़ते रहें, मजे करें।